ये हमारी ट्रेडिंग जर्नी का डे 13 एंड आज की जो डेट है वो है 21 अक्टूबर। सो 21 अक्टूबर को मेरा प्रॉफिट हुआ है एंड प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो है 7,110 रुपीज। सो आज मैंने टोटल 5 ट्रेड्स ली। सो चलिए देखते हैं कि इसमें मैंने क्या स्ट्रेटेजी लगाई एंड क्यों मुझे इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ। सो जो मेरी फर्स्ट ट्रेड थी 24,850 की कॉल, इसको मैंने कल फ्राइडे को इसको मैंने होल्ड कर रखा था। इसको मैंने अराउंड 325 के बाद मैंने इसको लिया था। एंड क्योंकि अगर मैं आपको फ्राइडे का चार्ट दिखाऊं, सो ये निफ्टी का चार्ट है और ये डेली टाइम फ्रेम पे लगा हुआ है। सो डेली टाइम फ्रेम पे इसने निफ्टी ने बहुत ही अच्छी एक ग्रीन कैंडल बनाई थी। सो इसलिए मुझे लगा कि अगर इसने इतनी अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई है तो फिर एक बार तो मार्केट ऊपर जाएगी, और अगर ऊपर नहीं जा रही है तो एटलीस्ट वो गैप अप ओपन होगी। गैप अप ओपन होने के बाद अगर उसे नीचे आना होगा तो वो नीचे आएगा, नीचे मार्केट आएगी। सो मार्केट ने वैसा ही बिहेव किया। आज जो मार्केट की ओपनिंग थी वो, अगर मैं आपको दिखाऊं मार्केट की ओपनिंग, आज जो मार्केट ओपन हुई थी, हम्म, आज मार्केट की ओपनिंग हुई थी 24,968। सो इतना बड़ा गैप अप हुआ था जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर मुझे फर्स्ट ही ट्रेड में जो कि मैंने होल्ड कर रखा था फ्राइडे से, इसमें मुझे 20 पॉइंट्स का मुझे प्रॉफिट हुआ। सो सो ये मेरी थी फर्स्ट ट्रेड। सेकंड ट्रेड मेरी जो थी वो थी मिड कैप की कॉल। मिड कैप की मैंने कॉल ली थी क्योंकि निफ्टी भी गैप अप ओपन हुई थी एंड मिड कैप भी गैप अप ओपन हुई थी, बट मिड कैप की आज एक्सपायरी थी। आज मंडे है एंड आज मिड कैप की एक्सपायरी है, तो इसलिए मैंने इसमें रिस्क नहीं लिया और इसको मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट कर दिया। मैंने इसको 96.15 पे बाई किया था एंड इसको मैंने 96 पे निकाल दिया। सो ये थी मेरी फर्स्ट टू ट्रेड। उसके बाद मैंने थर्ड ट्रेड ली। फर्स्ट ट्रेड तो मेरी फ्राइडे की होल्ड थी। सेकंड ट्रेड मैंने लिया बट इसको कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया। फिर जो थर्ड ट्रेड थी वो मैंने आज नई ट्रेड ली जो थी 24,900 पुट। सो मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि आज मार्केट इतना अच्छा खासा गैप अप ओपन होने के बाद इतना तो श्योर था कि मार्केट एटलीस्ट 20 EMA को तो ट्रस्ट करने आएगी। सो इसलिए मैंने, अगर मैं 5 मिनट के चार्ट पे दिखाऊं, सो फर्स्ट 5 मिनट मैंने वेट किया। जब सेकेंड, नॉट दिस, कंट्रोल चैट। सो यहाँ पर मैंने फर्स्ट 5 मिनट वेट किया, फिर जब सेकेंड अगेन एक रेड कैंडल बनी तब मैंने एक ट्रेड ली। और जो मैंने इसमें टारगेट रखा था वो मैंने 10 पॉइंट्स का ही रखा था, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि इतना तो श्योर था कि मार्केट 20 EMA को टेस्ट करने आएगी, फिर चाहे वो 5 मिनट के कैंडल में हो या फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हो। सो फर्स्ट ट्रेड मेरी इस बेस पे थी कि 20 EMA को मार्केट टेस्ट करेगी। इस बेस पे मैंने 10 पॉइंट्स का ही सिर्फ टारगेट रखा था, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि 10 पॉइंट्स हिट होने के बाद 20 EMA टेस्ट करने के बाद मार्केट 20 EMA के नीचे डाउन टर्न में जाएगी कि अप टर्न में जाएगी। बिकॉज फ्राइडे को मार्केट एक अच्छे खासा बाउंस दिया था मार्केट ने, और मार्केट ने एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई थी, इसलिए मैंने ज्यादा रिस्क नहीं लिया और मैंने सिर्फ 10 पॉइंट्स का टारगेट रखा। सो ये थी मेरी थर्ड ट्रेड। एंड थर्ड ट्रेड में जो मेरा इन्वेस्टमेंट था वो था 7,878 रुपीज का था, जिसमें मैंने 75 क्वांटिटी बाई की थी और इसको मैंने 10 पॉइंट्स का टारगेट रखे। मुझे इसमें जो प्रॉफिट हुआ वो मुझे 746 रुपीज का हुआ। फिर मैंने जो नेक्स्ट ट्रेड ली वो मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ली। सो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब मार्केट ने इतना अच्छा मूव कर दिया एंड अगेन वो जब मार्केट 20 EMA को टेस्ट करने वापस आई, तो फिर यहाँ पर मार्केट ने एक इनगल्फिंग कैंडल बनाई।
सो सो मार्केट की ओपनिंग आज यहाँ पर थी एंड देन एक पुल बैक हुआ 20 में तक एंड देन पुल बैक के बाद यहाँ पर मार्केट ने ये एक बहुत ही अच्छा इंगल्फिंग कैंडल बनाया। अगर मैं इसको हटा दूं, सो ग्रीन के जस्ट बगल में एक रेड कैंडल बनी जिसने पूरा इंगल्फ कर लिया ग्रीन कैंडल को। सो यहाँ पर मैंने एंट्री ली इस रेड कैंडल बनने के बाद और यहाँ पे जो मैंने टारगेट रखा था वो मैंने 50 पॉइंट्स का रखा था। सो मैंने यहाँ पे 50 क्वांटिटी बाय किया एंड 50 क्वांटिटी मुझे 6465 रुपीज में मुझे मिल गई एंड जो प्रीमियम था वो था 129 रुपीज में मैंने बाय किया और जिसको मैंने एग्जिट किया 180 रुपीज में, 180 प्रीमियम पर। और मैंने जो टारगेट रखा था वो मैंने 50 पॉइंट्स का रखा था। और ये ट्रेड जो मैंने ली थी जस्ट बेस्ड ऑन इंगल्फिंग कैंडल ली थी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सो ये मेरी सेकेंड ट्रेड थी आज की जो कि मुझे प्रॉफिटेबल हुई। फिर जो लास्ट ट्रेड मेरी आज की थी, थर्ड ट्रेड जो मेरी थी वो थी 24,700 की कॉल जो कि अगेन मैंने इंगल्फिंग कैंडल के बेस पे ली थी। जब मार्केट ने यहाँ से पुल बैक किया देन अगेन इंगल्फिंग कैंडल बनाई एंड जो मार्केट नीचे आई, सो इस जो इसका नीचे का मूवमेंट था उसने प्रीवियस वाले लो को नहीं ब्रेक किया। सो यहाँ पर जब प्रीवियस वाला लो नहीं ब्रेक हुआ तो तब ये क्लियर हो गया कि अगर यहाँ पे एक इंगल्फिंग कैंडल बनेगी तो फिर मार्केट अप डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि अगर उसे नीचे जाना होता तो फिर पहले वो इस वाले लो को ब्रेक करती और फिर कंटिन्यू वो नीचे के डायरेक्शन में जाती। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ और यहाँ पर एक इंगल्फिंग कैंडल बनी जिस 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 पर मैंने अगेन एक कॉल की पोजीशन ली और यहाँ पर भी मैंने जो टारगेट रखा था वो अराउंड 50 पॉइंट्स का तो नहीं रखा था बट मैंने यहाँ पे 47 पॉइंट्स का टारगेट रखा था। एंड यहाँ पे भी जो मैंने क्वांटिटी बाय किया था वो मैंने 50 क्वांटिटी बाय किया था एंड जो कि मुझे 6,677 रुपीज में मिल गया एंड जो मैंने एग्जिट किया मैंने 133 का प्रीमियम मैंने 180 पे एग्जिट किया। सो ये थी मेरी आज की टोटल 5 ट्रेड्स। इसके अलावा अभी मैंने एक पोजीशन होल्ड कर रखी है जो कि है मिड कैप की 12,650 के का पुट। सो इसका रीजन ये है, अगर मैं एक डेली टाइम फ्रेम दिखाऊं तो यहाँ पे मार्केट ने इतनी बड़ी एक रेड कैंडल बनाई है। सो इस कैंडल को बनाने के बाद मुझे लगता है कि मार्केट को इस वाले जो मैंने एक ब्लू लाइन बनाई है जहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट नीचे आई है। सो मार्केट ने इस वाले पॉइंट्स को मल्टीपल टाइम्स टेस्ट किया है। एक यहाँ पर टेस्ट हुआ है, फिर सेकंड यहाँ पे टेस्ट हुआ है, फिर थर्ड यहाँ पे टेस्ट हुआ है, फिर यहाँ पे भी टेस्ट हुआ है, अगेन यहाँ पे टेस्ट हुआ है। सो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद मार्केट जब भी ओपन होगी कल, या तो वो यहाँ पर ही एग्जैक्ट यहाँ पर ही 12,600 के आसपास ओपन होगी और अगर यहाँ पे नहीं ओपन हो रही तो एटलीस्ट वो इसको रीटेस्ट करने आएगी एंड उसके बाद अगर उसे अप जाना होगा तो अप डायरेक्शन में जाएगी या फिर अगर डाउन ट्रेंड आना होगा तो डाउन ट्रेंड आएगी। सो इस वजह से मैंने इस एक नई पोजीशन ली है 12,650 का पुट जो कि मैंने बाय किया है 124 प्रीमियम पे और अभी इसका प्रीमियम चला है 142। बट इसको मैंने एग्जिट नहीं किया क्योंकि इसका जो मेरा टारगेट है वो मिनिमम 30 या 40 पॉइंट्स है। सो इसलिए मैंने अभी इसको एग्जिट नहीं किया एंड इसमें जो मेरा रुपए इन्वेस्ट हुआ है वो है 6,237 रुपीज। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई भी सजेशन हो तो आप उसे कमेंट आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो एंड अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करें वीडियो को एंड सब्सक्राइब दी चैनल। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।